ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज शुक्रवार है और महाराष्ट्र में 3 मराठी फिल्म्स रिलीज हुई है। आज सुबह से मैंने इन तीनों फिल्मों को एक के बाद एक लगातार देखा। अभी जस्ट 1-1.5 घंटे पहले ही मैं घर पर आया, भोजन वगैरह करके अभी जब मैं रिव्यू शूट करने के लिए बैठा तो जैसे मैंने यूट्यूब ओपन किया तो ऊपर ही गंगूबाई काठियावाड़ी ट्रेलर की ऐड मुझे दिखी। तो मुझे लगा कि चलो इस पर थोड़ा सा संक्षेप में पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, रेड लाइट एरिया, इस रेड लाइट एरिया हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या वैश्यालय, इस सब्जेक्ट पर आधारित इससे पहले भी मैंने कई सारी फिल्में देखी हुई है। आखिरी स्पेसिफिक इस सब्जेक्ट पर आधारित आखिरी जो फिल्म मुझे याद आ रही है वो है लव सोनिया। वो फिल्म इतनी डार्क है, इतनी रियलिस्टिक है, इतनी इंटेंस है कि उसके कई सारे सीन्स हम खुली आंखों से देख भी नहीं पाते, हमें अपनी आंखें चुरानी पड़ती है। इतने ज़्यादा कई सारे सीन्स हमें अंदर से परेशान करते हैं, अंदर से विचलित कर देते हैं। और ज़्यादातर हमने इस विषय पर, स्पेसिफिक इस विषय पर आधारित जो फिल्में देखी हुई है वो लगभग ऐसे ही हमने देखी है, ज़्यादा डार्क, इंटेंस, इस प्रकार से। पर अगर गंगूबाई काठियावाड़ी की अगर हम बात करें तो ये ट्रेलर से जो हमें दिख रहा है इससे बिल्कुल ही अपोजिट एक्सपीरियंस हमें देती है। रेड लाइट एरिया हो, वैश्यालय हो, कामाठीपुरा, मैंने इसके बारे में पढ़ा कि सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में से इसे एक कहा जाता है। और ऐसी जगह को भी इस प्रकार से पिक्चराइज करना, इस प्रकार से चित्रित करना, इस प्रकार से दिखाना कि उस जगह को भी बार बार देखने का मन करे। मतलब इस ट्रेलर के कई सारे सीन्स ऐसे हैं जैसे ऐसे लगता है जैसे कि कोई सेलिब्रेशन चल रहा हो, कोई उत्सव चल रहा हो। आखिरी सीन वो देखिए जहाँ पर गंगूबाई काठियावाड़ी के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, इतने वाइब्रेंट कलरफुल ऐसे सीन्स जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसी जगह को भी इस प्रकार से प्रेजेंट करना, ये मेरे ख्याल से केवल संजय लीला भंसाली कर सकते हैं। उनकी फिल्मों की विशेषता होती है आर्ट डायरेक्शन, और दूसरी बात है डायलॉग्स, कुछ हेवी डायलॉग्स जिन पर थिएटर में सीटियाँ, तालियां बज सके। और ये दोनों ही बातें इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलती है। आर्ट डायरेक्शन सच में, मतलब मैंने कहा ना, लव सोनिया का उदाहरण मैंने इसी कारण से दिया कि उसके कई सारे सीन्स ऐसे हैं, वो इतनी रियलिस्टिक है कि हम देख नहीं पाते हैं। कई उस फिल्म के कई सारे ऐसे सीन्स हैं, हमें अंदर से विचलित कर देते हैं। पर उस जगह को भी इस प्रकार से दिखाना कि वो देखने का मन करे, इस प्रकार का एक्सपीरियंस, इस प्रकार का आर्ट डायरेक्शन तो हमें केवल संजय लीला भंसाली की फिल्मों में ही देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा, डायलॉग्स और विजुअल्स, ये दोनों ही सबसे इस ट्रेलर के हाईलाइट है, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी आलिया भट्ट की कास्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जहाँ तक बात है रियलिस्टिक अप्रोच की, तो उस दृष्टि से तो आलिया भट्ट की कास्टिंग कहीं से भी दूर दूर तक भी सही नहीं लग रही है, जहाँ तक बात है रियलिस्टिक अप्रोच की। पर अगर हम बात करें कुछ ओवर ड्रामेटिक सीन्स, मसाला फिल्म या कुछ चीज़ी डायलॉग्स, उस दृष्टि से देखें तो आलिया भट्ट की कास्टिंग ठीक लगती है। इससे पहले भी आलिया भट्ट की जो डायलॉग डिलीवरी है वो अगर हम देखें ध्यान से तो थोड़ी सी फनी टाइप ही लगती है। गली बॉय में भी देखिए, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करेगी तो वगैरह जो भी वो डायलॉग था, तो थोड़ा फनी टाइप ही लगता है वो, अजीब से आवाज़, वो आवाज़ में। तो वैसे ही कुछ डायलॉग डिलीवरी यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। तो एक चीज़ी या थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक करके डायलॉग डिलीवरी जो हम कहते हैं, उस दृष्टि से ठीक लगता है आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस। बाकी रियलिस्टिक अप्रोच, वो तो हमें बात ध्यान में भी नहीं लानी चाहिए कि भाई बायोपिक या उस समय क्या हुआ था 70-80 के दशक में, कोई इतिहास जानने की दृष्टि से तो इस फिल्म को बिल्कुल भी हमें नहीं देखना चाहिए। और बाकी मैं तो पर्सनली वैसे भी ना ही बायोपिक की दृष्टि से और ना ही किसी भी दृष्टि से मैं पर्सनली इस फिल्म के लिए कोई एक्साइटेड नहीं हूँ, उत्सुक नहीं हूँ। पर बस अभी रिव्यू करना है, इसलिए मैं इस फिल्म को देखूंगा। आलिया भट्ट के अलावा अजय देवगन, उनका केमियो हमें देखने को मिलता है। इससे पहले भी हम उन्हें कई बार इस प्रकार के कैरेक्टर में देख चुके हैं। यहाँ पर भी सेम एग्जैक्टली वैसा ही पात्र उनका हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा विजय राज का एक कैरेक्टर है जो एक ट्रांसजेंडर पिम का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। तो मतलब उन्हें तो कोई भी कैरेक्टर दे दीजिए विजय राज को, वो उसे मेमोरेबल, यादगार बना देते हैं, जो फिल्म देखने के बाद भी हमें याद रह जाए। तो विजय राज यहाँ पर भी छोटा सा ही उन्हें सीन हमें देखने को मिलता है ट्रेलर में, पर वो याद रह जाता है। जिम साहब का भी एक छोटा सा सीन हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है। तो ये जो सपोर्टिंग कास्ट है वो मुझे ज़्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी ऑडियंस की अगर हम बात करें तो देखिए, फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो फैमिली ऑडियंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। फैमिली ऑडियंस हो, बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, ये इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस नहीं है। ये फिल्म उनके लिए है जिन्हें क्राइम थ्रिलर्स देखना पसंद है, विशेषतः 70-80 के दशक पर आधारित क्राइम थ्रिलर्स, जो बॉलीवुड में इससे पहले कई सारी बन चुकी है। फीमेल कैरेक्टर पर आधारित ऐसे कोई क्राइम थ्रिलर का उदाहरण देना हो तो वो है श्रद्धा कपूर की हसीना पारकर, जो बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी। बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से वो फिल्म फ्लॉप हुई थी। अब मैंने तो पर्सनली हसीना पारकर को देखा हुआ नहीं है, पर अगर मैं ट्रेलर से तुलना
तुलना करूँ तो गंगूबाई काठियावाड़ी में संजय लीला भंसाली का डायरेक्शन है, मैंने पहले ही कहा कि विजुअल्स हो, डायलॉग्स हो, वो ज़्यादा मतलब तुरंत हमारा ध्यान खींचते हैं। विशेषतः फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है, फिल्म काफ़ी रिच लग रही है दिखने में कम से कम। तो हसीना पारकर जैसा हाल होगा इस फिल्म का वैसा तो मुझे नहीं लगता है। ऑब्वियसली थोड़ा सा जो कुछ मसाला फिल्म की तरह जो इसका टोन है, एक मसाला एंटरटेनर की दृष्टि से ही इस फिल्म को बनाया गया है। कुछ जो डार्क इंटेंस लुक एक क्राइम थ्रिलर का होना चाहिए वैसा इसका लुक बिल्कुल भी नहीं है। तो उस दृष्टि से थोड़ी सी ज़्यादा ऑडियंस इस फिल्म को मिल सकती है, पर फिर भी उतना कुछ खास बॉक्स ऑफिस पर ये कमाल करेगा ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लगता है। तो दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन गंगूबाई काठियावाड़ी इस ट्रेलर को लेकर। बाकी आप इस ट्रेलर के बारे में क्या सोचते हैं मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।